आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मंत्री संजय निषाद ने नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछली सरकारों के समय ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मामले में तुरंत कार्रवाई की। संजय निषाद ने कहा कि जैसे ही गड़बड़ी की जानकारी मिली, सरकार ने छात्रों के हित में फैसला लेते हुए नई परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि सरकार पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत अपील के बाद दिल्ली सरकार भी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अपील के बाद पूरी मंत्रिपरिषद, विधायक और अधिकारी मेट्रो से सफर कर रहे हैं। सिरसा ने कहा कि उन्होंने भी अपने गाड़ियों के काफिले को छोड़कर एक कार में यात्रा की। उन्होंने लोगों से मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि ऊर्जा संकट के दौर में ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन अपनाना समय की जरूरत है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत अपील के अनुसार दिल्ली सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक परिवहन उपयोग का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद घर से सिविल लाइंस तक सफर किया और ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया। आशीष सूद ने कहा कि वे सार्वजनिक परिवहन से सचिवालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि लोग ईंधन की बचत करें और पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाएं। मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों में कमी आएगी। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने कहा कि अगर सरकार को आखिरी समय में भी पेपर लीक की जानकारी मिलती है तो सही कदम उठाना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिस स्तर पर पेपर लीक हुआ उसकी जांच जरूरी है। अरुण भारती ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक की पुष्टि होती है तो परीक्षा रद्द करना सही फैसला है। हालांकि उन्होंने विपक्ष से अपील की कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाती रही है। डोला सेन ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि सरकार केवल समझौतों की बात करती है। उन्होंने कहा कि जनता अब सब कुछ समझ रही है और लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा है। टीएमसी सांसद ने कहा कि आम लोगों पर बढ़ती महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय संसाधनों के सीमित इस्तेमाल की अपील का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इस पहल में सहयोग देना चाहिए। दानिश अंसारी ने कहा कि वे स्थानीय यात्रा के लिए एक ही वाहन का इस्तेमाल करेंगे और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि देशहित में ऊर्जा बचत और संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग जरूरी है। मंत्री ने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने जनता दरबार कार्यक्रम को लेकर कहा कि लोगों में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि हर सोमवार मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की शिकायतें सुनेंगे। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति की बात सुनी जाएगी और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। भाजपा नेता ने कहा कि जनता के सीधे संवाद से प्रशासनिक समस्याओं को तेजी से हल करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने केरल में नई सरकार बनने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सही फैसला लिया और पूरी प्रक्रिया विधायकों की राय के आधार पर हुई। दलवाई ने कहा कि सरकार गठन में कई दावेदार थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने संतुलित निर्णय लिया। उन्होंने राहुल गांधी के रवैये की भी सराहना की और कहा कि उनका व्यवहार काफी सकारात्मक और लोकतांत्रिक रहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि नई सरकार राज्य के विकास और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करेगी। एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत चहल ने कहा कि उन्होंने और मनोज जी ने मेट्रो से सिर्फ 21 रुपये में कनॉट प्लेस तक सफर किया।
उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवरों ने भी प्रधानमंत्री की पहल का समर्थन किया। कुलजीत चहल ने बताया कि उन्होंने ऑटो पूलिंग का इस्तेमाल किया और लोगों को भी ऑटो या ई-रिक्शा पूलिंग अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मेट्रो मंडे अभियान के तहत लोगों को मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चहल ने कहा कि ईंधन बचत और गैर ज़रूरी यात्राओं से बचना समय की ज़रूरत है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।